इस वक्त जो ये सिचुएशन चल रही है, इतनी ज़्यादा वॉर जोन के अंदर पूरी दुनिया दुनिया गई हुई है, उसको हम लोग किस तनाज़र में देख रहे हैं? आने वाले वक्त में ये जंग रुक जाएगी या आगे जाके एक्सपैंड होगी, और इसके क्या रिpercussions आएंगे? शुक्रिया। देखें, इसका जो ताल्लुक है ना, वो हमारे पास ये मालूमात ही नहीं है कि ये जंग जो है वो किस लिए और क्यों हो रही है। थ्योरीज है ना कि ये हो जाएगा, ग्रेटर इसराइल की थ्योरी है या वो है। बेसिक बुनियादी तौर पे तो ये जो जंग है, ये जो मौजूदा जंगें हो रही हैं, इनका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल और नेतन्याहू के साथ है। ठीक है। इसमें अमेरिका बी ट्रैप है, इसमें दूसरे मुल्क जो है वो सब मैनेज किए गए हैं इन जंग से पहले, गाज़ा से पहले। इसके बुनिया अगर बहुत पीछे की जानब जाएं तो इसके फुटप्रिंट्स 9/11 में आपको मिलेंगे। ठीक है। नाइन लेकिन वो चूंकि लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, हम हिस्ट्री में घुस जाएंगे, मैं उस तरफ नहीं जा नहीं, रहा। प्रिसाइज करके बताएं, 9/11 से किस तरह मिलेंगे, इसको पहले बताएं। 9/11 से यूं मिलेंगे कि 9/11 एक ऐसा वाक़या है जिसके बाद दुनिया तब्दील हुई है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है। दुनिया जो पहले थी वो मुकम्मल तौर पे ना कभी वापस आएगी और ना ऐसी रही है। ठीक है। तो 9/11 के बाद जो एक फिर मुल्कों की बारी आई है, तमाम मुस्लिम मुल्कों की, एक एक करके आपने देखा है, इराक है, लीबिया है, सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, किसी हद तक 50% कह लें पाकिस्तान है, और हमारे इलाके में भी तो 20 साल जंग लगी रही है ना। जी जी, हमने डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली अपने लाहौर में बम धमाकों की बहुत सारी आवाज़ें सुनी होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये वही सारी बातें थी ना। हम्म। तो अब सिचुएशन की तरफ यहाँ आते हैं कि जो गाज़ा की जंग शुरू हुई, गाज़ा के बाद जो है वो अब ईरान पर हमला हुआ। इस हमले के बारे में पहले एक हमला हुआ था, उसमें वो मुज़ाकरात हो गए, तो कुछ देर के लिए बात टल गई। लेकिन इस दफ़ा अमान की जो तीसरे मुज़ाकरात जो जनेवा में हो रहे थे, जी। अमान मेडिएशन का रोल अदा कर रहा था। एन उस वक़्त जब ईरान ने इस बात पे मान गया कि यूरेनियम के मुतल्लिक वो अपनी तमाम बातों को नहीं, जब मानने वो को तैयार मीडिएशन था। हो रही थी और तभी तो ब्लास्ट जी, हो गया उसी था वहां उसी पे। दौरान ही हमला हुआ जी है। जी। तो उस दौरान हमला हो गया। अब हमले में ये है कि एक बहुत ज़्यादा एक बात सुनने में आ रही थी कि ईरान बहुत ताकतवर जवाब देगा, ईरान के पास हज़ारों ड्रोन्स हैं, मिसाइल सिटीज़ हैं, और ये है, वो है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो तैयारी की हुई थी, जो उनको पता था इनकी कमज़ोरियों का, और उन कमज़ोरियों को, और सबसे बड़ा बहरान जो है आपके अंदर, जो जासूस आपकी सफ़ों में हम्म। पेनिट्रेट कर चुके हैं किसी ख़ास वजूहात की बुनियाद पर, आपके माज़ी की वजह से वो आपके अंदर घुस चुके हैं और वहाँ बैठे हुए हैं। उन लोगों ने ही, ये बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की, आप देखें हसन नसरुल्लाह साहब के साथ क्या हुआ। सेम आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब भी हमने खोए हैं और शहीद हो गए शहीद हो बिल्कुल। गए वो। और एक बहुत बहुत ही ज्यादा। अफ़सोसनाक सूरत हाल है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो इस वक़्त एक जो फ़िरका वारियत की कभी एक जो जंग थी, जो हमारे मिलिट्री दौर, जो ज़िया साहब के दौर में शुरू हुई, फिर उसके बाद आगे चली। लेकिन मैं अब आपको ये कह रहा हूँ, ना शिया छोड़े जाएँगे, ना ही सुन्नी। अब आने वाले वक्त जी, में। इसमें जो आपने नरेंद्र मोदी का जो दौरा है ना, देखें ये जी। वही है। आप देखें ईरान के साथ, ईरान ने किसी हद तक उनका हमारे लिए कभी साथ नहीं अलाय दिया, उसका रहा है बिल्कुल। उसका अलाय रहा है। और इवन के हमारे बलूचिस्तान के जो बॉर्डर है वो इनसिक्योर था। वहाँ कुलभूषण यादव जैसे जासूस अंदर से ऑपरेट हो सबोटाज रहे कर थे, रहे थे वो बिल्कुल। कर रहे थे। इन मामलात को दोहराने का मकसद किसी पे तंज नहीं है। ठीक है। इस सूरत हाल का अदराक है कि इस वक्त तमाम ही इस्तेमाल हुए हैं, तमाम लोग मैनेज किया गया उनको। एक खलीजी मुल्क जो है वो किस हद तक मैनेज किया गया है, वो किस हद तक आपके अफ़गानिस्तान का जो हमला हुआ है उसमें भी वो शामिल है। और सऊदी अरब के साथ उसकी खुली दुश्मनी चल रही है। इस तरह के और एक दो ममालिक हैं जो अपने आप को शो तो ऐसे करते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा उम्मत उस मुसलमान की फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। वो हमारे होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जो मौजूदा ईरान के साथ जंग है, इसके ये इस वक़्त नुकसान की सूरत हाल है। मग़रबी मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर उनको छोड़ भी दें, ठीक है। तो आप एक तसव्वुर करें कि हम ईरान के उस जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ईरान ने इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, जो 2 जो तैयाराबरदार जहाज़ खड़े हैं, उनको हिट किया जाए। लेकिन ये कहना आसान है हिट किया जाए, उसके जो वो अमेरिका के लिए पर्ल हार्बर जैसा सानिया होगा, हम्म। जैसा पर्ल हार्बर सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो ये अब ईरान के जो मिसाइल सिटी हैं उनके बारे में मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनके जो मेन गेट्स हैं, जहाँ एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको चोक कर दिया गया है, इतनी बम्बारमेंट की गई है कि वो सिटी अभी ज़मीन के अंदर ही है। दूसरा, जो ईरान के जो एयर किसी भी कोई भी मुल्क
बगैर फ़िज़ाइया के ताकतवर नहीं हो बिल्कुल सकता। ठीक है, आपको एक ताकतवर फ़िज़ाइया और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती बिल्कुल है। ठीक है। वो एयर डिफेंस सिस्टम पहली ही लहर में ख़त्म कर दिया गया और ईरान जिन साथियों का इंतज़ार कर रहा था, हुँ, ख़ास तौर पे रूस, व्लादिमीर पुतिन का इंतज़ार कर रहा था, वो साथी नहीं रहे। वो साथी कभी आज़माए हुए थे ही नहीं। उन ठीक है, लोगों ने पहले आप देखें सद्दाम का साथ नहीं दिया, इसी रूस ने, लीबिया का साथ नहीं दिया। आप अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो तक मारे गए हैं। कितना बड़ा सानिया है ये। हुँ। ये तो वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों को इस सूरत-ए-हाल का अदराक है कि ये छोटी और मामूली बात नहीं है। आयतुल्लाह ख़ामनई साहब का बिल्कुल जी, शहीद बहुत होना। बड़ा डिज़ास्टर है। या अच्छा फ़ारूक साहब, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी इनकी जंग स्टार्ट हुई है। अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को मतलब कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली उनको ऐसा डैमेज किया है कि उनकी जो पोस्टें हैं उनके ऊपर कब्ज़े कर ली हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट वॉर का कह दिया कि जनाब हम लोग पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अफ़गानियों ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने अपने वो स्लीपर सेल छोड़ दिए हैं, जो हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट वाले इदारे हैं, वहाँ पे जाके अटैक करेंगे। किस तरह कंट्रोल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाक अफ़गान जो आजकल यानी सूरत हाल चल रही है, जी, इसको समझने के लिए हमें 3 या 4 साल पीछे जाना पड़ेगा 2021 में, ठीक है। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी। अच्छा, तो हमारी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की गवर्नमेंट ने तालिबान की गवर्नमेंट को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। तो मतलब यहाँ पे भी कई लोग ऐसे थे कि मैं लोगों के स्टेटस देखा करता था कि वो इस बात पे खुशफहमी का शिकार थे कि ये तालिबान गवर्नमेंट जो है, ये पाकिस्तान को मतलब एक बहुत जिसको कह सकते हैं कि फ्रूटफुल साबित होगा। हुँ, ये कश्मीर को आज़ाद करवा के देंगे, ठीक है। यहाँ तक कहा जाता था। हुँ। और पाकिस्तान लेकिन अफ़गानिस्तान तो कभी भी पाकिस्तान का हामी मुल्क नहीं रहा है। वो तो हमेशा उसके ताल्लुकात जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो बजाय पाकिस्तान के इंडिया के साथ बेहतर रहे हैं। वो बात एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिजीम चेंज होता है, जैसा कि जो पिछली अफ़गान हुकूमत थी, वो बिलाशुबा वो तो खुल के भारत का साथ देती थी और भारत उनके साथ था। हुँ, लेकिन तालिबान को हमेशा मतलब कहा जाता रहा है कि ये जी, वैसे भी उस वक्त की गवर्नमेंट की मैं हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनके दिल में तालिबान के लिए एक नरम गोशा मौजूद था। हुँ, इसके बावजूद पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात करवाने में सबसे आगे था। तो हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट भी उस वक्त ये कहा करते थे कि आप इन मुज़ाकरात को छोड़ के पहले आप अफ़गानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक करवाएं। हुँ, ये कभी भी आपके साथ नहीं होंगे, जैसा कि अभी आपने कहा, और वैसा ही हुआ। हुँ, तो आज जो सूरत हाल है कि मतलब नो डाउट पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया है, हुँ, हुँ। लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो मिलिटेंसी में वो बहुत आगे जाने का भी सोचते हैं। दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आगे में वो हैं, हमेशा नॉन बहुत। स्टेट एक्टर्स के तौर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे जी, होते जी। हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के अलावा एक और ग्रुप है जो कि दाइश है। ठीक है। गो कि उनका आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हुँ। लेकिन जहाँ पे जब एंटी पाकिस्तान की बात आएगी, तो वो दोनों एक होंगे और अच्छा वो दाइश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। मुझे ये बताएँ कि किसी भी मुल्क में जो जंग लगती है, उसकी सबसे बुनियादी चीज़ होती है, उसकी बैकबोन होती है, वो होती है मुआशत, हुँ, इकॉनमी। जी। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान और ईरान इतनी इकॉनमी वाइज़ स्ट्रॉन्ग है कि वो आने वाले वक़्त के अंदर ये जंग को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या अपने आप को सँभाल सकते हैं? क्योंकि डिज़ास्टर तो सुपर पावर्स कर रही हैं ना इन दोनों हुँ, मुल्कों के ऊपर। पाकिस्तान भी एक पावर है इस टाइम और बिल्कुल। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा डिज़ास्टर किया है, लेकिन इनडायरेक्ट उसको इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है ना। किस तरह कंट्रोल करेंगे? आपने खुद ही मेरे आधे सवाल का जवाब दे दिया कि अफ़गानिस्तान की जो मईशत है, वो नो डाउट के उसमें बहुत बड़े-बड़े क्रैक्स हैं। अभी तो उनको जुमा-जुमा 8 दिन नहीं हुए कि वो अपने पैरों पे स्टैंड कर सकते। हुँ, लेकिन ना सिर्फ़ उनके पीछे भारत है, ठीक है। कि फिर वही बात आ जाती है कि जिस भारत को उल्टाने के लिए तालिबान को कायम किया गया, वो उसी भारत के हाथों में पपेट बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनको फाइनेंशियली हर तरह की सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वॉर के अंदर इंडिया तो इन्वॉल्व है ना।